लखनऊ के गांधी प्रतिमा पर दिव्यांगों का प्रदर्शन। दिव्यांग विकास सोसाइटी ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार पर झूठे वादे और तसल्ली देने का आरोप। दिव्यांगों को आवास और शौचालय देने की मांग। आयुष्मान कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने की मांग। दिव्यांग पेंशन 5,000 प्रति माह करने की उठी मांग। बिना ब्याज 10 लाख तक लोन देने की मांग। दिव्यांगों के खाली पदों को भरने की मांग। दिव्यांग अधिनियम 2016 को पूरी तरह लागू करने की मांग। मुफ्त गैस सिलेंडर और 400 यूनिट बिजली देने की मांग। गांधी प्रतिमा में प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? जी, मेरा नाम अनिल कन्नौजिया है। मैं जिला देश दिव्यांग विकास सोसाइटी से हैं। सर, हमारी समस्याएं हैं बहुत सी, जिसमें अभी तक किसी दिव्यांग साथियों का कोई भी किसी प्रकार से सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के यहाँ गांधी प्रतिमा पे आए हुए हैं आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए। सर, दिक्कत ये है, हमारी सरकार ने दिव्यांगों का नाम बदल दिया, विकलांग से दिव्यांग कर दिया। परिस्थिति वैसी ही बनी हुई है। सरकार को चाहिए था कि जो विकलांग है, जो दिव्यांग है इस देश का, उत्तर प्रदेश का, उसकी मैक्सिमम पेंशन जो 5,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। उसके बाद उनके पास आवास की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, राशन कार्ड की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, गैस सब्सिडी की दिक्कत है। तमाम सारी समस्याएं हैं, जिसको हम लोगों ने अपनी समस्याओं के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कई बार बताने का काम किया, सरकार को भी, डीएम साहब को भी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों में आक्रोश है, हम लोग विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और जो सबसे निचली कड़ी में आता है विकलांग समाज, उसका अभी तक किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा विकलांग समाज क्या करे, भीख मांगे। 1,000 रुपये में हमारे लोगों का जीवन पार हो जाएगा क्या? महंगाई का दौर देखिए, सिलेंडर कितने में मिल रहा है, बिजली बिल अगर हो जा रहा है ओवर तो थोड़ा कनेक्शन काटिए। तो तमाम समस्याएं हैं रोजगार की, कहाँ जाए हमारे लोग, भटके, भीख मांगे। तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं, सरकार जवाब दे कि उन्होंने नाम बदला तो काम कितना किया हम लोगों के लिए, तो दिखाएं। 2016 एक्ट जो है हम लोगों का, कहाँ पे जमीनी स्तर से लागू किया? कुछ भी तो किया नहीं सरकार ने। खाली बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, विकलांग खाली भीख मांगे। 1,000 रुपया भीख के नाम पे हम लोगों को बंद कर दीजिए। हमारी पेंशन हमें नहीं चाहिए, पर हमें रोजगार दीजिए ना। हमारे लोग शरीर से, हाथ से, पैर से विकलांग है, तो दिमाग से तो है नहीं। सारे काम तो दिमागी से उन्हें, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर वो हम लोगों का काम नहीं करते हैं तो हम लोग यहीं पे बैठ जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप उठाने के लिए हम लोगों तक आए हैं, क्योंकि ये जो हमारी दिव्यांग कड़ी है, हमारा दिव्यांग समाज है, इसकी आवाज़ कोई बनने के लिए नहीं आता है आगे, क्योंकि वो जानता है कि ये सबसे कमज़ोर हैं और कमज़ोर की आवाज़ कोई बनना नहीं चाहता है। इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं महोदय जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरकार वादे करती है और सरकार योजनाएं देती है, उस योजनाओं को हड़पने के लिए हमारे जो सरकार के अधीन काम करते हैं अधिकारी, सबसे बड़ी कमी उनकी है। और सरकार की भी कहीं ना कहीं कमी है कि सही तरीके से काम नहीं करा पा रही है। इसलिए हमारे जो दिव्यांग समाज को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ये कमी है सरकार की कि अधिकारियों को सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारे लोगों को ना तो आवास मिल पाता है, ना शौचालय मिल पाता है, ना पेंशन सही तरीके से मिल पाती है। यदि वो मिलती भी है तो कहीं ना कहीं उनको उसका चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि किसी आवास को आप ले लो, 20,000 रुपये एक व्यक्ति से लिया जाता है। शौचालय अगर कोई मिलता है दिव्यांग को, उसमें 2,000 रुपये लिया जाता है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार सरकार करवा रही है अपने अधिकारियों से, अपने सरकारी गुंडों से। लेकिन कहती है हम सरकारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है कि जिनके पास योजनाएं पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। बड़े बड़े तानाशाहों के काम होते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति का काम नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाता है अधिकारियों को। मेरा नाम अजीत सिंह आज़ाद है। मैं दिव्यांग विकास सोसाइटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अपने दिव्यांग समाज का नेतृत्व करता हूँ। आज हमारे नेतृत्व में काफ़ी लोग कई जिलों से आए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये सरकार नहीं सुन रही है और